Hi friends, hello student, welcome to my YouTube channel Path Classes and please like and subscribe my channel. स्पीकिंग की पिछली वीडियो में हमने आपको इंग्लिश सिलेबस के बारे में बताया था, इंग्लिश स्पीकिंग के सिलेबस के बारे में बताया था और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और प्रैक्टिस भी कराई थी। मैंने आपको एक वर्क दिया था, मैंने बोला था कि आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रत्येक टेंस को 6 पार्ट में डिवाइड करके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव में आपको डिवाइड करना था एवरी सेंटेंस को। आपने कर लिया होगा। मैं आपकी एक बार फिर से वो जो 10 सेंटेंस में बता रहा था, कोई से भी हो सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपने की होगी, कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। जैसे आपका वाक्य है, वह नदी में कूदता है, ही जम्प्स इन द रिवर। ठीक है, वह नदी में नहीं कूदता है, ही डजंट जंप इन द रिवर। ठीक है, अब यहाँ पर एस चली जाएगी क्योंकि केवल पॉजिटिव वे में ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम एस अथवा ई एस लगाते हैं, उसके बाद बाकी सेंटेंस में हम एस अथवा ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ही इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको इंग्लिश बोलनी है तो हम बार बार हिंदी नहीं बोलेंगे और ना ही उसकी हिंदी बनाएंगे, केवल इंग्लिश ही बोलेंगे। तो ही जंप्स इन द रिवर, ही डजंट जंप इन द रिवर, डज ही जंप इन द रिवर, डजंट ही जंप इन द रिवर, व्हाई डज ही जंप इन द रिवर, व्हाई डजंट ही जंप इन द रिवर। सी स्पीक ट्रुथ, she doesn't speak truth, does she speak truth, doesn't she speak truth, why does she speak truth, why doesn't she speak truth। Lakhan tells a lie, Lakhan doesn't tell a lie, does Lakhan tell a lie, doesn't Lakhan tell a lie, why does Lakhan tell a lie, why doesn't Lakhan tell a lie। Karan writes English, Karan doesn't write English, does Karan write English, doesn't Karan write English, why does Karan write English, why doesn't Karan write English। Geeta goes to market, Geeta doesn't go to market, does Geeta go to market, doesn't Geeta go to market, why does Geeta go to market, why doesn't Geeta go to market। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने बोलना सीखा 5 सेंटेंस को, प्लूरल सब्जेक्ट में बोलना सीखेंगे। आई कम फ्रॉम स्कूल, आई डोंट कम फ्रॉम स्कूल, डू आई कम फ्रॉम स्कूल, डोंट आई कम फ्रॉम स्कूल, वाई डू आई कम फ्रॉम स्कूल, वाई डोंट आई कम फ्रॉम स्कूल। वी बाई एप्पल्स, we don't buy apples, do we buy apples, don't we buy apples, why do we buy apples, why don't we buy apples। they sell books, they don't sell books, do they sell books, don't they sell books, why do they sell books, why don't they sell books। you sing a song, you don't sing a song,
डू यू सिंग ए सॉन्ग, डोंट यू सिंग ए सॉन्ग, वाई डू यू सिंग ए सॉन्ग, वाई डोंट यू सिंग ए सॉन्ग। द बॉयज स्विम इन द रिवर, द बॉयज डोंट स्विम इन द रिवर, डू द बॉयज स्विम इन द रिवर, डोंट दे बॉयज स्विम इन द रिवर, वाई डू द बॉयज स्विम इन द रिवर, और वाई डोंट द बॉयज स्विम इन द रिवर। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लिया। आप चाहें तो और भी सेंटेंस लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, जब आप प्रेजेंट डेफिनेट में इस तरीके से 6 वे में सेंटेंस को बनाकर जब बोलेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप अमूमन किसी भी वे में आप, चाहे वो नेगेटिव में बात कहनी हो, चाहे पॉजिटिव में बात कहनी हो, चाहे प्रश्नवाचक में बात कहनी हो, किसी भी वे में हमें बात करनी हो, हम प्रेजेंट डेफिनेट को इस तरीके से पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, उसी में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड डे हमारा चल रहा है और सेकंड डे में हमारा सेकंड टॉपिक, जैसा कि हमने लिखवाया था इंग्लिश स्पीकिंग सिलेबस को, तो उसमें हमारा जो सेकंड डे है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आज हम इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अब हम उसके फॉर्मूले सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को हमने पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में, WH और WH नेगेटिव में, क्योंकि एक ही वाक्य को हमें इन तरीक़ों से बोलना पड़ सकता है। ठीक है, हमें सकारात्मक बोलना पड़ सकता है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, WH में भी हमें बोलना पड़ सकता है, WH नेगेटिव में भी बोलना पड़ सकता है। तो उसके लिए थोड़े फॉर्मूले आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटिव ये जो मैंने लिखे हैं वो आप समझ लीजिए। जैसा कि अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो आपके कंबाइंड सब्जेक्ट के द्वारा लिखे हुए हैं। अब चूँकि मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से मैं आपको इन फॉर्मूले को समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसा कि पॉजिटिव वे में देखते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस एज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा आई है पॉजिटिव में ही तो सब्जेक्ट प्लस M प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी में अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस R प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस इजेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट प्लस M नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे M नॉट इसीलिए लिखा है क्योंकि M नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमने M नॉट को सीधा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इंग्लिश में आपको शॉर्ट फॉर्म में ही अगर आप बोलोगे तो आसान होगा, इसीलिए हम उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेरोगेटिव में बढ़ते हैं। नेगेटिव में ही हम प्लूरल में चलते हैं तो सब्जेक्ट प्लस आरेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है तो M प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है इंटेरोगेटिव में तो R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में I सब्जेक्ट है तो M प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आरंट, यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव में समझा रहा था आपको, तो उसमें ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो डब्ल्यूएच प्लस एच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा आई है तो डब्ल्यूएच प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यूएच वाले वाक्य में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डब्ल्यूएच प्लस इजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और एम है तो डब्ल्यूएच आई सब्जेक्ट है तो डब्ल्यूएच, ठीक है, प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच नेगेटिव में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डब्ल्यूएच प्लस आरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने रूल्स को समझ लिया है, ठीक है। अब हम इसको वाक्य में पुट करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी मुझ पर चिल्ला रहे हैं, माई फादर इज शाउटिंग एट मी। मेरे पिताजी मुझ पर नहीं चिल्ला रहे हैं, माई फादर इजंट शाउटिंग एट मी। क्या मेरे पिताजी मुझ पर चिल्ला रहे हैं, इज माई फादर शाउटिंग एट मी। क्या मेरे पिताजी मुझ पर नहीं चिल्ला रहे हैं, इजंट माई फादर शाउटिंग एट मी। मेरे पिताजी मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, व्हाई इज माई फादर शाउटिंग एट मी। मेरे पिताजी मुझ पर क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं, व्हाई इजंट माई फादर शाउटिंग एट मी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। हम छत पर खड़े हो रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ। हम छत पर नहीं खड़े हो रहे हैं, वी आरंट स्टैंडिंग ऑन द रूफ। क्या हम छत पर खड़े हो रहे हैं, आर वी स्टैंडिंग ऑन द रूफ। क्या हम छत पर खड़े नहीं हो रहे हैं, आरंट वी स्टैंडिंग ऑन द रूफ। हम छत पर क्यों खड़े हो रहे हैं, वाई आर वी स्टैंडिंग ऑन द रूफ। हम छत पर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, वाई आरंट वी स्टैंडिंग ऑन द रूफ। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान पढ़ ली, हमने रूल पढ़ लिए, हमने पुट करना भी सीखा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए हैं और इन्हीं के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वह कपड़े प्रेस कर रहा है, ही इज़ आयरनिंग द क्लॉथ्स। नेगेटिव में ही इजंट आयरनिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में इज ही आयरनिंग द क्लॉथ्स। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इजंट ही आयरनिंग द क्लॉथ्स। डब्ल्यूएच में वाई इज ही आयरनिंग द क्लॉथ्स। डब्ल्यूएच नेगेटिव में वाई इजंट ही आयरनिंग द क्लॉथ्स। इसी तरीके से हमको दूसरा वाक्य लेना है, वह आपसे मिलने आ रही है। सी इज़ कमिंग टू मीट यू। सी इजंट कमिंग टू मीट यू। इज सी कमिंग टू मीट यू, इजंट सी कमिंग टू मीट यू। वाई इज सी कमिंग टू मीट यू, वाई इजंट सी कमिंग टू मीट यू। डाकिया पत्र बांट रहा है, द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द लेटर्स। द पोस्टमैन isn't delivering the letters. Is the postman delivering the letters? Isn't the postman delivering the letters? Why is the postman delivering the letters? Why isn't the postman delivering the letters? मैं कपड़े धो रहा हूँ। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ, एम आई वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या मैं कपड़े धो रहा हूँ, एम आई वॉशिंग द क्लॉथ।
क्या मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ? एम आई नॉट वॉशिंग द क्लॉथ? मैं कपड़े क्यों धो रहा हूँ? वाई एम आई वॉशिंग द क्लॉथ? मैं कपड़े क्यों नहीं धो रहा हूँ? तो वाई एम आई नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन अवर स्टडी। वी आरंट कंसंट्रेटेड ऑन अवर स्टडी। आर वी कंसंट्रेटिंग ऑन अवर स्टडी? आरंट वी कंसंट्रेटिंग ऑन अवर स्टडी? वाई आर वी कंसंट्रेटिंग ऑन अवर स्टडी? वाई आरंट वी कंसंट्रेटिंग ऑन अवर स्टडी? तुम बाजार से आ रहे हो। यू आर कमिंग फ्रॉम मार्केट। यू आरंट कमिंग फ्रॉम मार्केट। आर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट? आरंट यू कमिंग फ्रॉम मार्केट? वाई आर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट? वाई आरंट यू कमिंग फ्रॉम मार्केट? वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश। दे आरंट लर्निंग इंग्लिश। आर दे लर्निंग इंग्लिश? आरंट दे लर्निंग इंग्लिश? वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश? वाई आरंट दे लर्निंग इंग्लिश? कुत्ते अजनबी पर भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। द डॉग्स आरंट बार्किंग एट स्ट्रेंजर? आर द डॉग्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर? आरंट द डॉग्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर? वाई आर द डॉग्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर? और वाई आरंट द डॉग्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर? अब हम प्रैक्टिस करेंगे 10 सेंटेंसों के साथ, ठीक है। जैसा कि 10 सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं हिंदी में, तो डायरेक्ट हम इनको इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है। तो और ईच सेंटेंस को हम डिवाइडेड करेंगे 6 पार्ट में, तो इस तरीके से हमारे 60 सेंटेंस हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ही इज प्रेजिंग मी। ही इजंट प्रेजिंग मी। इज ही प्रेजिंग मी? इजंट ही प्रेजिंग मी? वाई इज ही प्रेजिंग मी? वाई इजंट ही प्रेजिंग मी? सी इज रीडिंग इंग्लिश। सी इजंट रीडिंग इंग्लिश? इज सी रीडिंग इंग्लिश? इजंट सी रीडिंग इंग्लिश? वाई इज सी रीडिंग इंग्लिश? वाई इजंट सी रीडिंग इंग्लिश? Ram is advising him. Ram isn't advising him. Is Ram advising him? Isn't Ram advising him? Why is Ram advising him? Why isn't Ram advising him? Geeta is asking question. Geeta isn't asking question. Is Geeta asking question? Isn't Geeta asking question? Why is Geeta asking question? Why isn't Geeta asking question? Rohit is reaching Delhi. Rohit isn't reaching Delhi. Is Rohit reaching Delhi? Isn't Rohit reaching Delhi? Why is Rohit reaching Delhi? Why isn't Rohit reaching Delhi? ये 5 सेंटेंस जो मैंने आपको लिखे थे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में थे, प्रैक्टिस करा दी मैंने 6 पार्ट में, ठीक है। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। द डॉग्स आर वर्किंग एट स्ट्रेंजर। द डॉग्स आरंट वर्किंग एट स्ट्रेंजर? आर द डॉग्स वर्किंग एट स्ट्रेंजर? आरंट द डॉग्स वर्किंग एट स्ट्रेंजर? वाई आर द डॉग्स वर्किंग एट स्ट्रेंजर? वाई आरंट द डॉग्स वर्किंग एट स्ट्रेंजर? दे आर कुकिंग द फूड। दे आरंट कुकिंग द फूड? Are they cooking the food? Aren't they cooking the food? Why are they cooking the food? Why aren't they cooking the food? We are wearing the pen. We aren't wearing the pen. Are we wearing the pen? Aren't we wearing the pen? Why are we wearing the pen? Why aren't we wearing the pen? You are breaking the glass. You aren't breaking the glass. Are you breaking the glass? Aren't you breaking the glass? Why are you breaking the glass? Why aren't you breaking the glass? I am cleaning the room. I am not cleaning the room. Am I cleaning the room? Am I not cleaning the room?
वाई एम आई क्लीनिंग द रूम, वाई एम आई नॉट क्लीनिंग द रूम। इस तरीके से आपने कंटिन्यूस के 10 वाक्यों को भी 6 वे में आपने प्रैक्टिस कर लिया है और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रैक्टिस करना सीख लिया। ठीक है, अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहे वो किसी भी वे में आपको बोलना पड़े आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलिए 6 वे में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बोलना सिखाया। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए आप इसी तरीके से, तो आपकी हैबिट में आ जाएगी इंग्लिश बोलना। ठीक है, इस तरीके से मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।